हेलो बच्चों, तो आज है एक सुनहरा दिन। सुनहरा दिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज अपन चालू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो ये ग्रामर अपन इतनी बेसिक से चालू कर रहे हैं, तो समझो इसकी इससे ज़्यादा बेसिक हो नहीं सकती। आप समझो कि हम अल्फ़ाबेट से चालू कर रहे हैं, ABCD, A फॉर एप्पल से अपन इसको चालू करेंगे और अंत तक जितनी भी होती है अपन को ख़त्म करेंगे। बहुत ही सरल लेवल से अपन आराम से इनको पढ़ेंगे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक काम आ जाएगी। ठीक है, बेस बना देगी, बाकी फिर अपना हाई लेवल करते जाना बाद में। ठीक है, तो कोई भी इसको देख सकता है। जिनको समझो हाथ पाँव, जिनके भी इंग्लिश में सूझ जाते हैं, वो अभी हाथ पाँव उनको सही करेंगे अपन उन पर। ठीक है, तो अपन क्या है, शुरुआत से इनको पढ़ते हैं और बढ़िया सारी चीज़ें अपन क्रम से बढ़ते जाते हैं। जी आप पूरी ग्रामर अपन यहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करें, रेडी हो सब लोग हैं? चलो इनके बढ़िया नोट्स भी बनाते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बढ़िया बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ी प्यार और मोहब्बत से इनको पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो पहले जी अपनी इंग्लिश ग्रामर, तो पहली बात तो याद रखना, ग्रामर पढ़ रहे हैं तो पहले इनकी स्पेलिंग ज़रूर याद रख लेना। ग्रामर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ई लगा देते हैं, तो अपन ये थोड़ा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की स्पेलिंग जे होती है सही। आई बात समझ में? अब अल्फ़ाबेट ये तो सभी को पता होगा, बच्चों को, क्योंकि शुरुआत में अपन इन्हीं से करते हैं इंग्लिश की शुरुआत, ए से जेड तक। ठीक है, तो ये अपन मोटा इनको देख लेते हैं कि ये क्या है, अपने इनमें कितने अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में। ठीक है, अपनी कैपिटल लेटर लिखी हुई है, स्मॉल लेटर भी लिखना होती है। तो ये सारी चीज़ें इनमें नहीं पढ़ेंगे अपन, तो एक बेसिक लेके चल रहे हैं। अल्फ़ाबेट अपने कितने हैं, इनमें लेटर कितने होते हैं, अक्षर कितने होते हैं, इनमें 26 अक्षर होते हैं। अब इसमें बात करें वोवेल्स कितने होते हैं, स्वर, वोवेल्स यानी स्वर कितने होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं, A-E-I-O-U। ठीक है, तो 5 A-E-I-O-U, बिल्कुल इनको मुंह में याद रखना है। बिल्कुल कोई पूछे, सपने ही पूछे तो सपने में बता देना है A-E-I-O-U। कौन, ये अपने स्वर होते हैं, A-E-I-O-U। ठीक है, ये अपने क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे, इनको याद रखना। तो ये कितने हो गए, 5 हो जाएंगे। और कॉन्सोनेंट्स जो है, तो व्यंजन है अपने, वो कितने हैं, 21। ठीक है, मतलब टोटल जो है अपने अल्फ़ाबेट वो 26 है, उनमें से 5 अपने वोवेल स्वर निकल गए। तो अपने जो बाकी व्यंजन अक्षर बचे, जो कॉन्सोनेंट्स बचे, वो अपने 21 बचे। मतलब इनको हटा के जो बचे वो अपने क्या बचे, व्यंजन बचे, कॉन्सोनेंट्स बचे। तो ये अपन को पूरी तरह से याद रखना है, क्योंकि जब अपन इनको आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो इनका यूज होगा कि भाई वोवेल्स कौन हो से स्टार्ट कौन हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कौन हो रहा है, और फिर बाकी इनका जो उच्चारण है तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ये तो अपना पूरा बेसिक था, इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं हो सकती ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब अल्फ़ाबेट से एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीधे पहुंचते हैं पर्सन यानी पुरुष। इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, पूरी विस्तार से अच्छे समझते हैं। पर्सन है पुरुष। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, पहला होता है फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। ठीक है, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको परिभाषा देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। समझो, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँगा, फर्स्ट पर्सन हूँगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँगा। ठीक है, और जैसे तुम लोग बात कर रहे होगे तो तुम भी फर्स्ट पर्सन होगे। इतनी बात याद रखना। सीधी बात समझो, अपन समझो, अपने को समझो और अपने दोस्त को समझो। जैसे मैं हूँ और हमारा दोस्त है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो समझो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मतलब जो भी जहाँ भी आपको बोलता हुआ देखे, तो समझो वो फर्स्ट पर्सन है। मतलब जो बोलता है, जो बात करता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे उदाहरण पर क्या, आई यानी मैं, और वी मीन्स क्या हो गया, हम। ठीक है, देखो ये चीज़ हो गई, आई यानी मैं मतलब बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ। ठीक है, वी यानी हम। और बहुत सारे लोग हैं, मान लो एक क्लास में, तुम लोग एक क्लास में बैठे हो,
तो बहुवचन हो तो तुम क्या बोलोगे, हम। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने बोला कि सर हमको इन मतलब हमको इन टीचर से पढ़ना है, तो मतलब एक सामूहिक रूप से आपने बोला तो हम है ना, तो मतलब तुम लोगों ने बोला है ना, तो तुम लोग भी बोल रहे हो ना, मतलब चाहे समूह के रूप में बोलें या अपन सिंगल बोलें तो होगा वो फर्स्ट पर्सन। हालांकि क्या होना चाहिए, वो बोलना चाहिए कि वो मैन जो है, तो मैन जो करता ग्रुप में उसको काम करना चाहिए कि वो बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल रहा, मैं और वी यानी हम, या अगर ये दोनों बोलते हैं तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के में आएंगे। समझ में आ गया? अगर पूरी बात करें जो हमने पहले बताई कि सीधी बात अगर वो याद रखना, जो भी बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, इतनी बात याद रखना। बस जैसा है अपन दूसरी बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है मध्यम पुरुष। अब देखना, जिससे बात की जाती है सेकंड पर्सन होता है वो। यू मत मीन्स तुम। ठीक है, जैसे अपन दो लोग बैठे हैं, अपन दो लोग बैठे, जैसे हम बैठे, एक जो है तो मेरा दोस्त बैठा है, तो ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ उससे तो मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा, और मैं उससे बोल रहा हूँ, अपने दोस्त से बोल रहा हूँ, तो वो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। याद रखना। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा, और मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा हूँ तो वो क्या होगा, वो सेकंड, दोस्त मेरा क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। इतनी बात याद रखना। जैसे तुम लोग हो, तुम्हारा उदाहरण लें, अगर तुम खुद हो और तुम्हारा दोस्त है, तुम खुद हो तो तुम फर्स्ट पर्सन हो, क्योंकि और तुम्हारा जो दोस्त है, तुम जिससे बातें कर रहे हो मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन होगा। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? मतलब जो बोलेगा, जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, और जिससे बोलेगा वो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। इतनी बात समझ में आ रही? सेकंड पर्सन में अगर बात करें तो कौन होगा, तुम। ठीक है, यू। बात करोगे तो दूसरे से बात करोगे ना, यू यानी तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, समझ में आ रहा? तो मतलब ये तुम वाला शब्द किसको दर्शा रहा है, कि दूसरे व्यक्ति को दर्शा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, और आई और वी यानी मैं और हम, मतलब मैं और हम ने ऐसा किया या मैंने ऐसा किया, तो ये क्या है, ये खुद को दर्शा रहा है। तो मतलब जो खुद को दर्शाए, जो खुद बात करे वो फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात की जाए वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? कोई इसमें डाउट तो नहीं है? इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से इसको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब जो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो थर्ड पर्सन मतलब होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है, उत्तम पुरुष। ठीक है, इसके क्या करते हैं कि जिसके विषय में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, जिसके विषय में बात की जाती है थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? जैसे मैं अब हम इसको थोड़ा सा अपन और उदाहरण से बढ़िया डायग्राम की वजह से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये है, क्या है, एक। ठीक है, बिल्कुल अपनी ड्राइंग पर नहीं जाएंगे, इसको देख लेंगे बस थोड़ा सा। ठीक है, ड्राइंग पे नहीं जाएंगे। जैसे ये है, एक है, ये क्या है, आई, ये आई या वी है, ये क्या है, यू। ठीक है, और इधर एक है, हाँ, और ये कोई भी है, मान लो किसी का नाम है, ये इट है, कोई भी दे वगैरह। ठीक है, ये वाली चीज़ है। देखो, जो बात करता है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई हो सकता है या वी। ठीक है, जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन क्या होगा, यू। और जिसके विषय में बात की जाती है वो कहलाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कोई, अब देखना, थर्ड पर्सन जिसके विषय में, अगर ये दोनों बात कर रहे हैं, जिसके विषय में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं तीसरे दोस्त के बारे में, समझ रहे हो? जैसे दो दोस्त, जैसे आप और आपका दोस्त किसी तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहा है, जो बात कर रहे हैं, तो जो तीसरा दोस्त होगा वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, और जो आप बोल रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन हो गए, तो और जिससे आप बोल रहे हैं वो क्या होगा, सेकंड पर्सन, और जो तीसरे दोस्त के बारे में आप बोल रहे हैं वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो गई? हाँ, तो थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, इट हो सकता है, नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, दे हो सकता है, मतलब कुछ कोई भी हो सकता है। मान के चल रहा है कि आई, वी और यू को छोड़कर जो कुछ भी आता है वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आई, वी और यू को छोड़कर जो कुछ भी आता है वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आई भी क्या होने वाला, फर्स्ट पर्सन, यू क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। हमेशा बात करें सेकंड पर्सन कौन होगा, यू होगा, और फर्स्ट पर्सन आई और बी होगा, और थर्ड पर्सन में जो भी आए वो थर्ड पर्सन में होगा। तीन के अलावा आई बी और यू के अलावा जो भी आए वो थर्ड पर्सन होगा। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई ना बच्चा पार्टी? कोई लोड नहीं लेना है, आराम समझना है, ठंडे दिमाग से समझ रहे हो ना? एक बार फिर से देखना है। जैसे आप और आपका दोस्त बैठे हुए हैं और तुमने कहा कि चलो भाई चाय पीते हैं, मतलब तुमने अपने दोस्त को कहा चलो चाय पीते हैं, ठीक है? तो तुमने बोला ना, तुम होगा क्या, फर्स्ट पर्सन हो गए, ठीक है? तुमने अपने दोस्त से बोला चाय पीते हैं ना, तुमने अपने दोस्त को लेवा के गए, तो समझो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा सेकंड पर्सन, ठीक है? वहाँ चाय पीते पीते तुम्हारे तीसरे दोस्त की बात चल गई कि यार वो ऐसा वैसा, तो जो तीसरा दोस्त होगा आपका वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। बात समझ में आ गई, क्लियर? कोई दिक्कत तो है नहीं है? तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये अपने पुरुष हो जाएंगे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अपन एक कदम और आगे चलते हैं। अब हम नंबर के बारे में बात करते हैं, एक स्टेप और चलते हैं, नंबर के बारे में बात करते हैं। नंबर यानी क्या होता है, वचन, ठीक है? तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन, ठीक है? पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन पढ़े होंगे ना, जिसमें किसी एक चीज़ का बोध, मतलब जो एक चीज़ हो, सिंगल हो वो एक वचन होती है, जो दो या दो से अधिक हो वो क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी, ठीक है? बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि सिंगुलर नंबर या एक वचन यानी क्रिया के जिस रूप से किसी एक ही वस्तु या प्राणी का बोध होता है वो क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। कोई दिक्कत नहीं? सिंगुलर नंबर समझ में आया? सीधी बात, जहाँ कोई भी एक वस्तु या एक प्राणी हो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर नंबर कहलाएगा। बस एक होना चाहिए वो, ठीक है? जैसे आ बुक, आ पेन, आ स्कूल, आ मीन्स ए मीन्स क्या होता है, ये एक होता ना, ठीक है? एक तो यानी एक बुक, एक पेन, एक स्कूल, मतलब एक ही चीज़ होने वाली है सिंगुलर नंबर में और या एक वचन में। इतनी बात समझ में आ गई सिंगुलर नंबर वाली, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर की अगर बात करें तो प्लूरल नंबर यानी क्या होता है, बहुवचन, ठीक है? तो हमने बात की सिंगुलर नंबर यानी एक वचन जिसमें कोई एक वस्तु हो यानी कोई भी एक चीज़ हो वो सिंगुलर नंबर कहलाने वाली है। और बहुवचन क्या कहलाएगी या प्लूरल नंबर क्या कहलाएगा, जिसमें जिस क्रिया में यानी क्रिया के जिस रूप में अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? एक से तो सिंगुलर नंबर और एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? जैसे बुक्स, पेन्स, बॉयज, बुक्स यानी बहुत ज़्यादा बुक्स, पेन्स यानी बहुत अधिक पेन्स, बॉयज यानी बहुत पेन्स, बहुत लड़के, और क्लासेस यानी कि बहुत ज़्यादा कक्षाएँ। ये बहुवचन है ना, और सिंगुलर नंबर पर ने क्या किया था, ए लगा के किया था, मतलब एक बॉयज, एक बुक, एक क्लास, ये सारी चीज़ें की थी ना। तो ये समझ में आई, ये हो गए बहुवचन। समझ में आया? एक वचन में अपनी एक चीज़ रहेगी, बहुवचन में एक से ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, ठीक है? इतनी बात समझ में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे कल कि भाई एक वचन और बहुवचन कैसे बनाया जाता है। बनाने के लिए जो भी एस या ई एस, ये बहुवचन बना रहे हैं ना अपन, तो बहुवचन बनाने के लिए एस या ई एस कैसे जोड़ा जाता है, किन में अपन एस या ई एस लगा सकते हैं, किन को अपन बहुवचन बना सकते हैं, क्योंकि बहुवचन ये भी है, बहुवचन ये भी है, और इसमें चूँकि ई एस लगा है, इसमें एस लगा है, तो ये कैसे लगाते, कहाँ ये लगता है एस या ई एस, ये अपन कल की क्लास में बात करेंगे। तो ये अपना क्या है, अपनी इंग्लिश ग्रामर है, पढ़ रहे हैं अपन, बहुत ही स्टार्टिंग से बहुत ही सरल भाषा, बिल्कुल हिंदी लेके चलेंगे और हिंदी इंग्लिश बिल्कुल मिक्स रहने वाली है, हिंदी पूरी तरह से समझाएंगे इनको। तो ये रही आज की अपनी क्लास। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो।